दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में किसी बच्चे का ख्याल आता है तो हमारे दिमाग के अंदर मासूमियत लफ्ज आता है, क्योंकि बच्चे होते ही बहुत ज्यादा मासूम हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर वही मासूम बच्चे बहुत ही ज्यादा ईविल हो जाएं? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आपको उन्हीं ईविल बच्चों की कुछ क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स दिखाने वाले हैं, जिनको देखने के बाद आप शॉक हो जाओगे कि क्या ये किसी बच्चे ने बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पहली ड्राइंग आपको नजर आ रही है, इसको देखकर अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। इस ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ है, डियर वैलेरी, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। और अभी मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताऊंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। दरअसल दोस्तों, ये जो ड्राइंग है ये 13 साल के हैरी ने बनाई है, जो कि अपने सिंगल मॉम सेरीना के साथ अमेरिका में रहा करता था। सेरीना क्योंकि सिंगल मॉम थी, इसलिए वही जॉब किया करती थी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। इस वजह से हैरी घर में अकेला ही रहा करता था। इसी वजह से सेरीना ने उसको एक बेबी सीटर रख के दे दी, ताकि वो हैरी का ख्याल रख सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन हैरी जो था वो अपने बेबी सीटर से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। उसकी बेबी सीटर का नाम था वैलेरी। हैरी वैलेरी को हमेशा ही बहुत ही रूडली जवाब दिया करता था, और हैरी वैलेरी को हमेशा ही तंग किया करता था। अब जब वैलेरी ने ये बात हैरी की मॉम सेरीना को बताई तो सेरीना ने ये कहा कि हैरी अभी छोटा बच्चा है, इसी वजह से हैरी ये हरकतें कर रहा है, क्योंकि बच्चों को शरारतें करने की आदत होती है। लेकिन सेरीना को क्या पता था कि जो हैरी कर रहा है वो शरारत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। दोस्तों, अब एक दिन हैरी की मॉम उसका कबर्ड साफ कर रही होती है। तभी वो कबर्ड के अंदर देखती है कि हैरी ने कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। अब जब हैरी की मॉम उसकी ड्राइंग्स देखती है तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्या ये हैरी ने बनाई हैं, क्योंकि उसमें से एक ड्राइंग तो ये थी जिसपे लिखा हुआ था, डियर वैलेरी, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। यानी कि हैरी वैलेरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था, और वो ये चाहता था कि वैलेरी उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि एक और ड्राइंग थी जो कि मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आप लोग इतना ज्यादा शौक हो जाओगे कि क्या ये एक 13 साल के बच्चे ने बनाई है। उसमें हैरी ने ये ड्रॉ किया हुआ था कि वो आज रात वैलेरी को मार देगा। यानी कि उसने सारा तरीका ड्रॉ किया हुआ था कि वो आज रात जब वैलेरी सो रही होगी उसके कमरे में जाएगा चुपके से और चाकू से उसको मार देगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं था उसका, ये बिल्कुल ही सीरियस था, क्योंकि जब हैरी की मॉम कबर्ड चेक करती है तो उसके अंदर एक चाकू भी पड़ा हुआ था। यानी कि हैरी ने पूरी तैयारी बना ली थी वैलेरी को मारने की। अगर हैरी की मॉम उस दिन उसका कबर्ड ना देखती तो शायद आज वैलेरी जिंदा ना होती। दोस्तों, इस बात से अंदाजा लग सकता है कि बच्चों की सही परवरिश करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी ड्राइंग की तरफ। दोस्तों, ये जो अगली ड्राइंग आपको नजर आ रही है ये एक 15 साला लुइस ने बनाई है। अब इस ड्राइंग के पीछे बैक स्टोरी क्या है ये सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। इस ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ है, आई लव यू व्हेन यू डाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ड्राइंग 15 साला लुइस ने बनाई है, लेकिन ये ड्राइंग उसने किसके लिए बनाई है ये सुनने के बाद आप लोग शॉक हो जाओगे। दरअसल जो लुइस था वो अपने माँ बाप और अपनी ग्रैंड माँ मार्गरेट के साथ रहा करता था। अब जो लुइस था वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन जो लुइस के माँ बाप थे वो मार्गरेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, और वो यही चाहते थे कि मार्गरेट मर जाए जल्दी से, क्योंकि मार्गरेट को एक बीमारी थी जिसमें उसको हर घंटे के बाद बाथरूम जाना पड़ता था, और वो बाथरूम खुद नहीं जा सकती थी, उसको कोई उठाकर बाथरूम लेकर जाया करता था।
था, जिसकी वजह से लुइस के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो लोग यही चाहते थे कि मार्गरेट मर जाए और वो यही बातें लुइस के सामने भी कहा करते थे। अब लुइस के दिल में भी मार्गरेट के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। अब एक दिन जब मार्गरेट का 81 बर्थडे होता है तब सारे लोग उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, यानी कि सारे रिश्तेदार जमा हुए होते हैं। तब लुइस एक ड्राइंग बना के लाता है मार्गरेट के लिए और मार्गरेट को देता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आई लव यू व्हेन यू डाई, यानी कि मैं तुमसे प्यार तब करूंगा जब तुम मर जाओगी। और जब मार्गरेट लुइस से ये पूछती है कि आखिर उसने ये कहाँ से सीखा और कहाँ से सुना, तब लुइस ये बताता है कि उसके माँ बाप एक दिन ये बात कर रहे थे कि हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर मार्गरेट मर जाएगी। यानी कि दोस्तों लुइस के दिमाग में भी वही गंद आ गया था जो कि उसके माँ बाप के दिमाग में था। अब जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है कि उसकी परवरिश बहुत ही ज्यादा गंदी कर रहे हैं हम लोग, तब उनको भी एहसास हो जाता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे थे और वो लोग भी सुधर जाते हैं और मार्गरेट का ख्याल रखने लगते हैं। यानी कि दोस्तों आप लोग ये देखें कि माँ बाप अगर अपने बच्चों के दिमाग में कोई भी चीज डाल देते हैं बचपन से तो वो आदत पुख्ता हो जाती है। अगर लुइस की वो आदत पुख्ता हो जाती तो एक ना एक दिन वो अपने माँ बाप को भी इसी तरह मरने की दुआ करता। दोस्तों ये जो अगली ड्राइंग आपको नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ है मॉम विल बी सो प्राउड आई गिव टिमी टू स्लीप। दोस्तों इसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक है, यानी कि आप लोग ये समझ लें ये जो ड्राइंग है ये इस वीडियो की सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ड्राइंग है जिसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक है। दोस्तों ये जो ड्राइंग है ये 10 साला मार्टिन ने बनाई है। मार्टिन अपनी माँ मेगन और अपने छोटे भाई टिमी के साथ रहा करता था। अब जो टिमी था वो अभी सिर्फ 1 साल का था और वो रात को बहुत ही ज्यादा रोया करता था और चुप ही नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से मेगन की नींद भी खराब हो जाती थी और वो रात भर टिमी को सुलाने में रख जाती थी। टिमी की वजह से मार्टिन की नींद भी पूरी नहीं होती थी और जो मेगन थी वो भी नींद पूरी नहीं कर पाती थी। अब मेगन सुबह सुबह जॉब पे जाती थी लेकिन टिमी की वजह से वो जॉब पर बहुत ही ज्यादा लेट होती थी और उसको अपने बॉस से डांट भी पड़ती थी। अब जब मार्टिन को स्कूल से एक बार प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उसको अपनी मॉम के लिए एक ड्राइंग बना कर लेकर जानी होती है। अब जब मार्टिन ड्राइंग लेकर आता है अपनी तो वो ये ड्राइंग होती है जिसमें ये लिखा होता है मॉम विल बी सो प्राउड व्हेन आई गिव टिमी टू स्लीप, यानी कि मार्टिन का ये कहना था कि मेरी माँ मुझ पे बहुत ही ज्यादा फख्र करेगी जब मैं टिमी को स्लीप दे दूंगा। और दोस्तों मार्टिन के स्लीप का मतलब ये था कि वो टिमी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा, यानी कि टिमी को मार देगा जैसा कि वो इस ड्राइंग में कर रहा है, तकिए के साथ टिमी को मारने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये ड्राइंग मार्टिन की मॉम देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, उसका दिमाग घूमने लग जाता है कि आखिर मार्टिन ऐसा क्यों सोच रहा है। दोस्तों यानी कि मार्टिन को ये लगता था कि वो अगर टिमी को मार देगा तो उसकी मॉम जल्दी सो जाएगी और काम पे जल्दी जाएगी, लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि ये बात कितनी ज्यादा भयानक है कि अगर टिमी एक बार सो जाएगा फिर दोबारा कभी भी नहीं उठेगा। दोस्तों ये जो अगली ड्राइंग आपको नजर आ रही है जिसमें एक बहुत ही क्रीपी सी औरत ड्रा की हुई है किसी ने। अब दोस्तों ये जो ड्राइंग है कि 10 साला जॉन ने बनाई है और दोस्तों इसके पीछे की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। दरअसल जॉन एक ऑर्फनेज में रहा करता था, यानी कि वो अनाथ था और अनाथ आश्रम में रहा करता था। अब अनाथ आश्रम में उसकी एक टीचर थी बेला, जो कि जॉन की फेवरेट टीचर थी और जॉन उनको हर बात बताया करता था अपनी। अब एक दिन जॉन बेला को ये बताता है कि कुछ दिनों से उसको एक क्रीपी सी औरत फॉलो कर रही है, यानी कि जहाँ जहाँ वो जाता है एक क्रीपी सी औरत उसके पीछे पीछे आती है और वो क्रीपी सी औरत और किसी को भी दिखाई नहीं देती। और जॉन बेला को ये ड्राइंग दिखाता है जो कि आपको नजर आ रही है। अब जब बेला जॉन से पूछती है कि आखिर वो क्रीपी सी औरत उसको क्या कहती है, कुछ कहती है या फिर सिर्फ उसके पीछे पीछे आती है, तब जॉन ये बताता है कि वो क्रीपी सी औरत उसको सिर्फ एक इशारा करती है उसकी तरफ और हंसने लग जाती है। अब जॉन बेला को ये बताता है उस क्रीपी औरत की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, उसको बहुत ही ज्यादा डर
लगता है अकेले सोने में भी। दोस्तों, जब बेला को जॉन की इस सिचुएशन का पता चलता है तो वो जॉन को एक प्रीस्ट के पास लेकर जाती है और प्रीस्ट जो होते हैं वो जॉन के ऊपर एक प्रेयर करते हैं और जॉन ठीक हो जाता है। यानी कि उसके बाद उसको वो औरत दिखाई नहीं देखती। यानी कि दोस्तों, अगर कोई बच्चा हमें ऐसी कोई बात बताए कि उसको फलां औरत नजर आती है, फलां कोई चीज नजर आती है, तो हमें उसकी बात को सीरियस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उसकी बातों को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ भी सकती है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्द ही लेकर आऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।